दोस्तों, अपने यहाँ कहा जाता है कि शादी के बाद में लोग सुधर जाते हैं। शादी करके वो अपनी गृहस्थी में लग जाते हैं और अपनी पारिवारिक जीवन में लुप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग शादी के बाद भी अपनी गलत हरकतें नहीं छोड़ते। वो अपने नाजायज कामों में लगे रहते हैं और एक दिन उनके ऊपर क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनता ही है। यह घटना है मुंबई के अंधेरी इलाके की। अंधेरी के यादव नगर में 22 साल का नवयुवक नसीम शेख रहता है और उसकी पत्नी का नाम है रुबीना। कुछ सालों पहले ही उन्होंने शादी की थी। नसीम टेलर का काम करता है और नसीम के पिता मुंबई के पवी नगर में रहते हैं। उनका नाम है असगर शेख। असगर शेख को 4 औलादें थी, जिनमें नसीम सबसे बड़ा था। नसीम ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसके पिताजी टेलर थे, तो उसने भी अपने पिताजी से टेलर का काम सीख लिया था और वो अपना काम अच्छे से करने लगा था। नसीम काफ़ी मेहनती था। शादी की उम्र में आया तो नसीम की शादी रुबीना से की गई। शादी के बाद कुछ दिन ठीक से गुजरे, लेकिन बाद में उन पति पत्नी में झगड़ा होने लगा कि नसीम और उसकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी और रुबीना नसीम की फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं कर रही थी। उसे नसीम के साथ अलग रहना था। तो रोज रोज के झगड़े से तंग आकर नसीम और रुबीना घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरी ओर रहने के लिए चले गए। पिछले 2-3 सालों से उन्होंने कई किराए के घर बदले। नसीम हमेशा से ही मेहनती था और बाहर दिन भर अपनी दुकान में काम करता रहता था। लेकिन जब वो घर आता तो उसे अपनी पत्नी के स्वभाव में कुछ बदलाव नजर आता। उसे हमेशा से ही लगता कि उसके पत्नी के दूसरे किसी मर्द के साथ नाजायज रिश्ते हैं। इस बात पर भी उन दोनों में काफी पारिवारिक क्लेश बढ़ने लगा। रुबीना नसीम के शक्की स्वभाव से तंग आकर उसे छोड़कर मायके रहने के लिए चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद नसीम और रुबीना के दोनों के परिवारों ने मिलकर उन्हें समझा बुझाकर आपस में रहने के लिए राजी कर लिया। इस बार वो अंधेरी के यादव नगर में किराए के घर पर रहने के लिए आ गए थे। कुछ दिन अच्छे से रहने के बाद उनके फिर से विवाद होने लगे। 14 जुलाई 2022 को नसीम के पिता ने उसे फोन किया, लेकिन फोन उठाया रुबीना ने। रुबीना ने नसीम के पिता से कहा कि नसीम अभी सो रहा है, आप थोड़ी देर बाद फोन लगाएं। नसीम 3-4 दिनों से काम पर भी नहीं गया था। नसीम के पिता ने उसे दोबारा फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। 2-3 दिनों बाद ही नसीम के घर में से एक भयंकर दुर्गंध आने लगी। आसपास रहने वाले लोगों ने जब नसीम के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर देखा तो नसीम की लाश बेड पर पड़ी पड़ी सड़ रही थी। लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देने के बाद पुलिस वहां फौरन आ गई और उन्होंने अपनी तहकीकात करना शुरू कर दिया। नसीम की गला दबाकर हत्या हो गई थी। नसीम की पत्नी भी कई दिनों से गायब हो गई थी, तो शक की सुई उसी की तरफ जा रही थी। लेकिन रुबीना अकेले के दम से नसीम की हत्या नहीं कर सकती थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और अपने खबरियों को काम पर लगा दिया। पुलिस को खबरियों से पता चला कि रुबीना पवई के इलाके में छिपी हुई है। पुलिस ने फौरन जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ एक 21 साल के लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम था मोहम्मद फारूकी। और ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, ये रुबीना का आशिक ही था। मोहम्मद फारूकी के साथ रुबीना के नाजायज रिश्ते थे। नसीम का शक सही था, लेकिन रुबीना ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। जब नसीम का शक बढ़ता ही जा रहा था तो
रूबीना ने सोचा कि नसीम को अब ज़्यादा दिनों तक अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, तो उसने और मोहम्मद फारूकी ने मिलकर नसीम को मारने की ठान ली। तो एक दिन नसीम रात को सो रहा था तो रूबीना ने मोहम्मद फारूकी को अपने घर बुलाया और दोनों ने मिलकर बड़ी ही बेरहमी से नसीम की गला दबाकर हत्या कर डाली। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन रूबीना और मोहम्मद फारूकी के नाजायज रिश्तों की वजह से नसीम जैसे अच्छे इंसान की जान चली गई। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आई। रूबीना के मोहम्मद फारूकी के साथ शादी के पहले से ही नाजायज संबंध थे। मोहम्मद फारूकी रूबीना का रिश्तेदार ही लगता था और मोहम्मद फारूकी नसीम को भी अच्छी तरीके से पहचानता था। रूबीना ने शादी के बाद भी अपने नाजायज संबंध जारी रखे थे। इसी नाजायज संबंधों के चलते उन्होंने नसीम जैसे अच्छे इंसान का कत्ल कर डाला था। कहते हैं कि जो भी नाजायज संबंधों में लिप्त हो जाता है वो अपनी सोच और विचार करने की क्षमता को खो देता है।